बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आप सबको भगवान शिव का आशीर्वाद मिले, सावन के महीने में शिव की कृपा प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज आपको बताएंगे कि सावन के महीने में कैसे बिना धन खर्च किए आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। 14 जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगा और ये सावन का महीना 12 अगस्त तक रहेगा। यानी इस बार श्रावण मास जो है 29 दिन का होगा। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है सावन का महीना। क्यों प्रिय है ये भी आपको बताएंगे और फिर बताएंगे कि बिना धन खर्च किए कैसे आप जो है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इस बार जब सावन का महीना शुरू हो रहा है 14 जुलाई से, तो उस दिन विषकुंभ योग और प्रीति योग बन रहा है। विषकुंभ योग में जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उनके जीवन में जितने भी विष हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है, परेशानी है, तो आप भगवान शिव का पूजन 14 जुलाई को अवश्य करिएगा, भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप बिना धन खर्च किए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद सावन में प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से हलाहल विष निकला, तो सभी देवता घबरा गए कि अब इस विष से तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, ये विष हर जगह फैल जाएगा। तो क्या करें? कोई भी आगे बढ़ करके उस विष को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में भगवान भोलेनाथ आए, उन्होंने उस पूरे विष को अपने मुख से ग्रहण किया और कंठ में रोक लिया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन कंठ में जब रोक लिया गले में, तो उसकी वजह से विष, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही पावरफुल जहर था वो, तो उस विष की वजह से भगवान शिव का जो कंठ है, गला है, वो नीला पड़ गया, वो नीलकंठ कहलाए और वहाँ बहुत जलन होने लगी। तो उस जलन की शांति के लिए क्या हुआ कि भगवान शिव को पीड़ा न हो, उससे राहत पहुँचे, उसके लिए देवताओं ने शीतल जल जो है डालना शुरू किया शिव जी के ऊपर। तो जो वो विष का ताप था वो कम होने लगा, शिव जी को बड़ी राहत मिली। तो इसीलिए ये परंपरा शुरू हुई कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, तो उनका जो विष है वो शीतल जल के प्रभाव से उसकी जो जलन है वो कम हो जाती है और बड़ी राहत मिलती है। तो भगवान भोलेनाथ को जल तभी से बहुत प्रिय हो गया। तो जो भक्त भगवान भोलेनाथ को सावन के महीने में सिर्फ जल चढ़ा दें, उसी से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाइएगा। और जल चढ़ाने में कोई धन खर्च नहीं होना है। आप किसी मंदिर में चले जाएं, जहां शिव मंदिर हो, वहां आपको जल भी मिलेगा, तांबे का लोटा भी मिलेगा। तांबे के लोटे में बढ़िया जल भरिएगा और प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी को जल चढ़ाइएगा। मन में जो इच्छा हो निवेदन करिएगा, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके काम सफल होंगे। तो सावन का महीना आपके लिए बहुत शुभ हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।